तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जून माह के अंतिम सप्ताह 23 जून से लेकर 29 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? क्या संकेत दे रही है ग्रहों की चाल? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ राशि स्वामी शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव सप्ताह के अंत में संडे को होने जा रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में चंद्रमा की चाल पर बात करेंगे, इसलिए चंद्र राशि से इस वीडियो को देखना अधिक उपयुक्त रहेगा। आपकी जन्म राशि मून साइन तुला है तो यह वीडियो आपके लिए है। सर्वप्रथम सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालेंगे। 5वें महत्वपूर्ण भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है। 6ठे भाव शत्रु स्थान पर कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। शनिदेव के न्याय की छड़ी आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी। 7म भाव पर राशि स्वामी शुक्र संचार कर रहा है। संडे को शुक्र 8म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य और गुरु 9वां भाव भाग्य भाव पर संचार कर रहे हैं, तो 10वां भाव कर्म भाव पर बुद्धि कारक बुध संचार कर रहा है। एकादश भाव लाभ भाव पर मंगल और केतु का युति युग आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 8म भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा शनि की कुदृष्टि में भी रहेगा, इसलिए चंद्रमा की शुरुआत कुछ नाजुक रहेगी। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह आपकी राशि पर राशि स्वामी शुक्र और गुरुदेव की शुभ दृष्टि स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। वीकेंड में संडे को शुक्र राशि परिवर्तन कर 8म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। राशि स्वामी का अपने भाव पर संचार भी स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम रहेगा। उधर रोग स्थान पर शनि का संचार भी रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार 5म भाव से किया जाता है। 5म भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है। राहु के प्रभाव से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग करेंगे। पिछले समय से गुरुदेव की 5म भाव और राहु पर दृष्टि काफी सहयोगी साबित हो रही है। राहु की शरारतों पर रोक लगा रही है, लेकिन इस सप्ताह रक्षा करने वाले गुरुदेव के सहयोग में भी कुछ कमी रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव की किरणों से पूर्ण रूप से अस्त अवस्था में संचार करेंगे। पूर्ण अस्त अवस्था के कारणवश गुरुदेव काफी कमजोर अवस्था में रहेंगे। कमजोर ग्रह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, तो आपकी रक्षा कहां से करेगा? इसलिए विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। राहु को अपनी बुद्धि पर हावी ना होने दें। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह गुरु से अधिक राहु प्रभावशाली रहेगा, जो प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रेमी जनों में संदेहास्पद स्थितियां देखने को मिल सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, विश्वास में कोई कमी ना करें। प्रेम प्यार भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, जो छोटी छोटी बातों से मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। इस सप्ताह प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। ग्रह गोचर के अनुसार इस सप्ताह प्रेमियों से कहीं अधिक शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में
सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। पूरे सप्ताह दंपत्य भाव पर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का संचार पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल का भी लाभ भाव पर संचार अनुकूल बना हुआ है। कुल मिलाकर शादीशुदा दोस्तों के लिए यह सप्ताह सुखमय बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में आ रहे बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। इस सप्ताह भाग्यवा पर संचार कर रहे भाग्य विधाता गुरुदेव सूर्य की किरणों से पूर्ण अस्त अवस्था में संचार करेंगे। इससे इस सप्ताह गुरुदेव के सहयोग में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन भाग्यभाव के स्वामी बुध का शुभ गोचर भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। गुरुदेव की कमजोर स्थिति की भरपाई करेगा। पूरे सप्ताह भाग्यभाव का स्वामी बुध कर्म भाव पर संचार कर भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। कर्म भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। करियर में सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत और बुद्धि बल के साथ साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा। उधर लाभ आप पर मंगल और केतु का युति योग लाभ आपको मजबूती प्रदान करेगा। यह युति योग आपकी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा शुभ फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। लेकिन संतान के संबंध में यह सप्ताह कुछ शुभ नहीं है। संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चनें आ सकती है। हो सके तो इस सप्ताह संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य कुछ समय के लिए टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। संतान भाव के स्वामी शनि का छठे भाव पर संचार, संतान भाव पर राहु, केतु और मंगल का प्रभाव कुछ शुभ नहीं है। इस सप्ताह रक्षा करने वाले संतान कारक गुरुदेव के सहयोग में भी कमी रहेगी। सूर्य की किरणों से पूर्ण अस्त अवस्था में संचार के कारणवश कमजोर स्थिति में रहेंगे, इसलिए संतान क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। चंद्रमा और शुक्र की चाल में आ रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। अष्टम भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा अष्टम भाव पर चंद्रमा शनि की कुदृष्टि में भी रहेगा, इसलिए खासकर संडे और मंडे धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, चंद्रमा की यह स्थिति नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। करियर के संबंध में भी समझदारी से काम करें, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए चंद्रमा का नकारात्मक गोचर करियर को प्रभावित कर सकता है। कार्यस्थल पर विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रचने में सक्रिय हो सकते हैं। मान सम्मान में कमी महसूस कर सकते हैं। मान सम्मान के प्रति सजग रहें, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में अपनी टांग ना फंसाएं। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 24 जून की रात के लगभग 11:15 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब गुरुदेव के साथ चंद्रमा भी अस्त अवस्था में संचार करेगा, अमावस्या का निर्माण होगा, इसलिए चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इन 2 दिनों में कार्य व्यापार के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा दोस्त, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, नहीं तो उनके साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। फ्राइडे से चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। 27 जून की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा कर्म भाव में प्रवेश कर चुका होगा। आपकी राशि का कर्म भाव चंद्रमा का अपना भाव है। कर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव पर संचार इस भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा, जो करियर के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम है। चंद्रमा के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। इस भाव पर चंद्रमा सूर्य के समान कार्य करता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई मन मुटाव चले आ रहे हैं तो वह दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वह भी मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे।
चंद्रमा और बुध की चतुर्थ भाव पर दृष्टि से माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। व्यापारी दोस्तों के सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। हर किसी को चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। संडे को चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी, क्योंकि संडे की सुबह चंद्रमा आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर चंद्रमा का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। यहाँ मंगल और केतु पहले से आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अब 3 ग्रहों का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। मंगल और चंद्रमा का लाभ भाव पर युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। लाभ भाव पर इस युति योग का विशेष महत्व है। आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। नैतिक या अनैतिक किसी भी रूप में धन लाभ हो सकता है। सप्ताह के अंत में संडे को राशि स्वामी शुक्र का भी राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। संडे की दोपहर के लगभग 2:15 बजे शुक्र राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का अष्टम भाव शुक्र का अपना भाव है। अष्टम भाव जीवन में एक समाज से होने वाली घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। अष्टम भाव से शुक्र की धन भाव पर दृष्टि अक्षमात से धन लाभ के योग बनाएगी। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। संडे के तो अभी शुरुआत है। शुक्र की यह स्थिति 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक बनी रहेगी। अकस्मात से धन लाभ के प्रबल योग के साथ आप जुलाई माह में प्रवेश करेंगे। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।